गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम चैप्टर 40 का वीडियो 7 है जिसमें हम अध्ययन करेंगे। तीसरा है इसमें प्रोटोजोआ जनित रोग, मतलब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबता, जिसको हम कहते हैं अमीबोइसिस। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अमीबता में रोग जनक का नाम। रोग जनक, तो बेटा रोग जनक इसमें होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये इसका रोग जनक होता है। दूसरी हम बात करते हैं कि ये किस भाग को प्रभावित करता है, मतलब प्रभावित अंग। तो हम कह सकते हैं प्रभावित अंग में छोटी आंत, ठीक है। और फिर इसके लक्षण आते हैं। तो देखिए लक्षण में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे, आंत्र भाग में घावों को बना देता है, मतलब घाव बन जाते हैं किसमें, आंत्र भाग में। दूसरा है मल के साथ में श्लेष्मा और रक्त बाहर निकलता है। तीसरा है कमजोरी आ जाती है। और चौथा है यहाँ पे पेट में दर्द होना और दस्त लगना। ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे संचरण, रोग का संचरण कैसे होता है, तो ये होता है मक्खियों के द्वारा, वायु के द्वारा और जल के द्वारा। और इलाज में अगर देखें बचाव, तो बचाव में कुछ औषधियां हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, जैसे एमेटिन, फ्यूसेजिलिन, और इसके अलावा पानी वगैरह है वो उबाल कर पीना चाहिए। ये इसके क्या होते हैं, मुख्य लक्षण होते हैं, अब बचाव होते हैं और रोगजनक होते हैं। इस तरह से मैंने आपको बता दिया। देख सेकंड है बेटा यहाँ पे प्रवाहिका। प्रवाहिका, तो प्रवाहिका का सबसे पहले हम बात करते हैं रोगजनक। तो रोगजनक इसमें होता है जियार्डिया। जियार्डिया ये इसका रोगजनक होता है। तो दूसरा है प्रभावित अंग, तो इसमें भी आप लिख सकते हो आंत्र भाग को। ये भी जो रोगजनक होता है मानव के आंत्र भाग को प्रभावित करता है। लक्षण क्या होते हैं इसके, तो पहला लक्षण है पतले दस्त लगना, दूसरा है पेट में दर्द होना, तीसरा है सिर दर्द होना, और चौथा है आप कह सकते हो कमजोरी आना या भूख नहीं लगना। भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा, कॉमन सा कमजोरी आएगी, ठीक है। उसके बाद में है प्रसार, कैसे फैलता है ये रोग, तो ये जल और भोजन के द्वारा रोग का संचरण होता है। और बचाव में अगर आप देखेंगे तो कुछ औषधियां हैं, जिसका क्लोरोक्विन नाम है, कैमोक्विन नाम है, एटेब्रिन है। इन औषधियों का हम क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है, थर्ड रोग है ट्रिप्नोसोमियासिस। और इसको कहते हैं निद्रा रोग। निद्रा रोग, तो इसमें सबसे पहले हम रोगजनक की बात करते हैं। रोगजनक कौन होता है इसमें, तो बेटा इसमें जो रोगजनक दे रखा है वो है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ये इसका रोगजनक होता है। और प्रभावित अंग, तो आप कह सकते हैं इसमें प्रभावित अंग में लसिका तंत्र और मस्तिष्क, मतलब तंत्रिका तंत्र हो सकता है, ठीक है।
लक्षण क्या क्या होते हैं? तो पहला तो लक्षण यही है कि व्यक्ति को नींद बहुत आएगी। दूसरा है इसमें जो लसिका तंत्र है ये इसमें सूजन आती है। तीसरा है मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। और चौथा है इसमें शरीर है वो सामान्य क्रियाएं नहीं कर पाता है। ये इसके सामान्य लक्षण होते हैं। उसके बाद में है संचरण। तो संचरण यहाँ पे होता है, एक मक्खी है, सैटसी मक्खी है जिसका नाम है गैलोसाइना पालपेलिस। गैलोसाइना पालपेलिस नामक मक्खी है, सैटसी मक्खी है, उसी के द्वारा ये रोग क्या होता है, फैलता है। और कुछ हम इसमें बचाव में औषधियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्राइमाक्विन है, प्यूरोमाइसिन है। इनका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में है यहाँ पे अगला है लिशमैनियासिस नंबर 4। नंबर 4 है लिशमैनियासिस। तो लिशमैनियासिस में इसको कहते हैं काला अजार। काला अजार रोग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रोगजनक की बात करते हैं। क्या होते हैं इसके रोगजनक में? तो इसका रोगजनक होता है लिशमैनिया डोनोवनी। लिशमैनिया डोनोवनी ये इसका रोगजनक होता है। और अगर हम देखें प्रभावित अंग, तो ये करता है अपने शरीर का जो त्वचा के नीचे होता है जालिका अंतःस्तर तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो लक्षण में अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 पे लक्षण है, एक तो ये नासा गुहा को प्रभावित करता है। नंबर 2 मुख व ग्रसनी को जाम कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तीसरा है शरीर में जगह जगह पे फोड़े मतलब ट्यूमर बना देता है। और नंबर 4 पे है प्लीहा का आकार भी बढ़ जाता है। ये इसके सामान्य लक्षण होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे संचरण, तो संचरण जो दे रखा है वो किसी के द्वारा दे तो नहीं रखा, लेकिन आप कह सकते हैं कि जैसे फल सब्जियां है ना, पानी, भोजन, इनके द्वारा फैलता है। और उपचार का भी कोई नहीं दे रखा है, तो उपचार में आप लिख सकते हैं क्या, औषधि का उपयोग करना चाहिए। फिर है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस, तो ट्राइकोमोनियासिस का सबसे पहले हम बात करते हैं रोगजनक की। तो रोगजनक में इसमें होता है ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वैजाइनलिस होता है। और किस भाग को प्रभावित करता है? तो प्रभावित अंग में होता है योनि भाग को। तो मादा, एक ये संक्रामक रोग होता है जो माताओं की योनि में फैलता है, तो हो जाएगा कौन सा, योनि भाग। अब लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण में सबसे पहले तो एक होता है कि योनि के द्वारा एक बदबूदार और झागदार तरल निकलता रहता है। और दूसरा है योनि में खुजली आती है। तीसरा है योनि में जलन होती है। और चौथा है
अपने कह सकते हैं कि योनि में सूजन तक आ जाती है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं वेजाइनिटिस। एक कॉमन डिजीज होती है जो महिलाओं में मिलती है, ठीक है। और संचरण, तो संचरण में आप कह सकते हैं कि संक्रमित महिला के साथ यौन संबंध बनाने से होता है। और बचाव में औषधियों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ पे 6th है टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो इसमें रोगजनक जो है वो दे रखा है टॉक्सोप्लाज्म गोंडियाई। टॉक्सोप्लाज्म गोंडियाई, ये इसका रोगजनक होता है। अब प्रभावित अंग में अगर आप देखेंगे तो अपना जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है इसको प्रभावित करता है। इसके अलावा लक्षण में अगर देखेंगे तो लक्षण को विशेष दे नहीं रखे हैं इसमें। तो एक तो जालिका तंत्र को प्रभावित करता है, केंद्रीय दूसरा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तीसरा जल शीर्ष रोग के लक्षण इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। बचाव भी नहीं दे रखा है और ट्रांसफर भी नहीं दे रखा, कैसे ये फैलता है। तो ये था। अब इसका एक बचा हुआ है, कौन सा, मलेरिया। तो बेटा मलेरिया को मैं चित्र सहित इसको एक्सप्लेन करूँगा, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा भी टॉपिक, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में लिया है, ठीक है ना। तो ये अपने करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, ओके।